हम सारे इंटरव्यूज करके, लोगों से बात करके जब निकल रहे थे, अंधेरा हो रहा था और धड़ाधड़ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागने शुरू किए। और ये वो 45 सेकंड वाला समय है कि जब आपका एयर रेड सायरन सुनाई दिया, 45 सेकंड में धप 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 आपके आसपास आके रॉकेट गिरने लगे। क्योंकि जो आयरन डोम सिस्टम है वो कुछ रॉकेट्स को तो रोक सकता है, हर रॉकेट को तो नहीं रोक पूरी तरह सकता। नहीं रोक सकता ना। और आप ये सोचिए, रॉकेट जो लेबनान दागता है हुँ, उसकी कीमत $200, $300, $400, बिल्कुल। लेकिन जो आयरन डोम के रॉकेट उसे रोकते हैं वो $50,000 का एक रॉकेट है। और वो आपको बीसियों, तो मतलब हिजबुल्लाह एक तरह से रॉकेट, सस्ते रॉकेट दागकर इज़राइल को इकोनॉमिकली बैंकरप्ट कर रहा है। हुँ, वो तो इज़राइल इतना अमीर देश है कि वो फिर भी वो साल भर इसलिए से बचा ऐसा हुआ है। कर हुँ, पा रहा है। लेकिन आर्थिक कॉस्ट उन पर बहुत है अपने लोगों की जान बचाना। इसीलिए उन्होंने एक नई नीति शुरू की है। जो रॉकेट घरों पर गिर सकता है, बिल्डिंगों पे गिर सकता है, स्कूलों पर गिर सकता है, उन रॉकेट्स को तो रोकते हैं। जो खुले मैदान में गिर रहा है, उसको वो नहीं रोकते, वो गिरने देते हैं। और डिटेक्ट कर लेते हैं इतनी जल्दी? डिटेक्ट कर लेते हैं। वो अगेन टेक्नोलॉजी उनके पास ट्रैजेक्टरी, इतनी हाँ। ज़बरदस्त है कि वो उनके रेडार्स जितने लगे हैं कि वो रॉकेट दगा, वो वेपन लोकेटिंग रेडार एक तरह से होता है ना, जो वो ट्रायंगुलेट कर लेता है कि अगर इस ट्रैजेक्टरी पर हुँ, दगा तो ये कितनी ऊपर जाएगा, किस इंटेंसिटी से जा रहा है और कहाँ के कहाँ गिरेगा। गिरेगा? तो वो विदिन सेकंड्स एआई का इस्तेमाल और कंप्यूटर का इस्तेमाल, आपको सेकंड्स में पता चल जाता है कि यहाँ गिरेगा। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा, आप ये सोचिए स्प्लिट सेकंड डिसीजन कैसे उन्हें लेने पड़ते हैं। और कई चीज़ें तो ऑटोमैटिक है कि आपका रॉकेट खुले में गिर रहा है लेबनान का, तब तो वो उसको गिरने देंगे। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग के आस-पास या बिल्डिंग के ऊपर गिर रहा है, तो आयरन डोम फायर करेगा। आयरन डोम भी कहाँ-कहाँ नहीं लगा के रखे हैं इन्होंने, हुँ, ज़बरदस्त है इनका सिस्टम। तो मैं आपको नहीं, वो इंसिडेंट बता रहा था, वो हुँ, मिडवे रह गया। हुँ, तो 45 सेकंड का आपके पास समय होता है। मैं गाड़ी चला रहा था और एकाएक वो एयर रेड सायरन सुनाई दिया। मेरे आगे गाड़ियाँ, और सारी गाड़ियाँ आप सोचिए 100 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से की स्पीड से चल रही हैं। एकाएक सारी गाड़ियाँ सड़क के किनारे होती हैं और आपको स्प्लिट सेकंड वो करना होता है, वरना आप आगे की गाड़ी में भिड़ जाएँगे, या अगर हमने बहुत जल्दी ब्रेक लगा दिया तो पीछे की गाड़ी जो काफ़िला में आ रही है वो आपको मार देगी। तो सारी गाड़ियाँ सड़क के किनारे पे लगाई और भागकर, इत्तेफ़ाक से मेरा कैमरा उस समय ऑन था। भागकर आप एक डिच में जाकर, एक नाला साइड साइड में में बना है, होता है। हाँ, आप उस नाले में जाकर बैठ जाते हैं। हुँ, और नाले पे जाके हेलमेट पे और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का भी मेरे पास समय नहीं था। तो मेरा हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट गाड़ी में ही रखा था। भाग के उस नाले में बाकी उन लोगों के साथ मैं भी गया और मैं उस समय लाइव था आज तक पर, जैसे कि मैंने ऐसे उसको ऑन किया और इत्तेफाक से वहाँ पर शो पर आ रहे थे और हम लोग नाले में बैठे रहे अगले 40 मिनट तक, क्योंकि 40 मिनट तक दबा-दब वहाँ से फायरिंग होती रही और यहाँ से रिटेलिएटरी फायर भी हुआ। अच्छा, इनके F-16 और F-15 लड़ाकू विमान उसी सेकंड उड़ते हैं और जहाँ से फायर आ रहा है, वहाँ जाते हैं। टपाक से वहाँ पर बमबारी शुरू कर देते हैं। या हुँ, इनके ड्रोन जो हुँ, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जिसे कहते हैं, इनके यूकैव्स, हुँ, 35,000 फीट की ऊँचाई पर लॉइटर कर रहे होते हैं, वाह! बमों के साथ। और जैसे ही देखा ठीक है उस जगह से आ रहा है, पटाक से वहाँ फायर किया, उस जगह को ध्वस्त कर दिया। नशे की लत थी एक व्यक्ति को, तो उन्होंने कहा था कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपना तमाम। मुझे आप कुछ भी बुलाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नेल कटर नहीं लगा। हाँ, अभी जैसे बड़े हैं, सुबह बैठूंगा या अभी शाम में कट कट इनका कट एक कट कट स्टाइल है ये। पूरा निपटा दो। क्योंकि नेल कटर वाला क्या होता है, अगर हाँ, काटो भगवान ने दांत दिए ही क्यों? और क्या, अगर वो नहीं चाहते थे कि हम अपना नाखून चबाएं। दांत से आप सब कुछ चबा सकते हो। शेप नहीं बनती ना वो। अरे क्या बात करो भाई, नेल कटर से मेरा शेप नहीं बनता, मतलब शेप नहीं आता। दांत से लाओ, तुम्हारा काट के दिखाएं। नहीं।